हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, मैं लगभग 1 महीने के बाद वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और उसका रीज़न आपको बताता हूँ। फैमिली में एक विशेष कार्य होने के कारण मैं 1 महीने तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है और बट मैं आज से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद आज से कंटिन्यू वीडियो आपके पास पहुँचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए सिंटैक्स चैप्टर रखा है जो कि हाई स्कूल 11th 12th सबके लिए आवश्यक है। आपके एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो ये आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा क्योंकि सिंटैक्स वो चैप्टर है जो कि फर्स्ट ईयर और इंटर में तो स्पेशली पूछा ही जाता है एग्जाम में, और काम तो 9th 10th सबके आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए 10 सेंटेंस लाया हूँ इस एक्सरसाइज में। तो ये जितने भी सेंटेंस आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के, और ये देखें आप 7 8 9 10, ये 10 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये इनकरेक्ट है। आपको देखने में भले ही करेक्ट लग सकते हैं, लेकिन ये सही बात ये है कि ये 10 सेंटेंस गलत है। अब गलत किस हिसाब से हैं, क्यों गलत हैं, तो ये आपको अभी मैं आपको समझाने जा रहा। यदि आप पढ़ के देखें, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आइदर ही और आई इज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। अब ये देखने में हो सकता है आपको सही लग रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें गलती है। तो ऐसे गलतियां सारे 10 सेंटेंस में हैं। तो आज आपको मैं वो एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ कि इसमें क्या गलती है और ये कैसे सही होगा। देखिए, और ये फर्स्ट ईयर इंटर के लिए तो बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको मिस ना करें, गौर से देखें इसमें क्या गलती है। तो आइदर ही और आई इज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। अब इसमें क्या गलती है तो मैं आपको बताऊं। इसी एक रूल है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जुड़े हो, जैसे कि इसमें एक नाउन है ही और ये प्रोनाउन है ही और दूसरा प्रोनाउन है आई, और ये किससे जुड़े हुए हैं, आइदर और से। आइदर और से तो रूल कहता है कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, तो जो वर्ब आएगी, जैसे कि इसमें इस दिया हुआ है, ये वर्ब पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब पीछे वाला सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, तो आई के साथ तो कभी इज लगता नहीं है, तो फिर ये इज आपका गलत है। अब आई के हिसाब से क्या आना चाहिए इसमें, एम। अगर इसमें आप एम कर दें तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस आपका ये हो जाएगा, आइदर ही और आई एम टू रिप्रेजेंट द स्कूल। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जब दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जुड़े हों, जैसे कि ही और आई जुड़ा हुआ है आइदर और से, तो अब जो वर्ब आनी थी ये गलत है, इस आई के हिसाब से इसमें एम आएगा। इस हिसाब से ये सेंटेंस अब आपका सही हो जाएगा। तो जितने भी सेंटेंस यहाँ पर है उनमें सब में वर्ब की ही मिस्टेक है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसे आना चाहिए। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नाइदर यू नॉर ही आर टू गो नाउ। अब इसमें क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स, देखें। अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक है यू और दूसरा है ही। ये किससे जुड़े हैं, नाइदर नॉर से। तो दूसरा रूल ये कहता है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन, जैसे कि इसमें यू और ही दोनों प्रोनाउन हैं, ये नाइदर नॉर से जुड़े हैं, तो जो वर्ब आएगी वो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो ही के हिसाब से आना चाहिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आर, तो फिर ये आर है गलत। अब ही के हिसाब से क्या आना चाहिए, एच। अब ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, नाइदर यू नॉर ही इज टू गो नाउ। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। ईच आवर एंड ईच मिनट आर टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू। अब इसमें क्या मिस्टेक है, देखें। एक नाउन है आवर
और दूसरा नाउन है मिनट। अब एक रूल कहता है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे कि ये एंड से जुड़े हुए हैं आवर और मिनट, और उनसे पहले ईच या एवरी आ रहा हो, जैसे देखो ये ईच है, ये ईच है, देख पा रहे हैं आप आराम से। रूल कहता है कि जब दो नाउन जैसे कि हावर और मिनट एंड से जुड़े हों, लेकिन इनसे पहले ईच या एवरी आ रहा हो, जैसे इसमें ईच आ रहा हो, तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है। अब इसमें वर्ब क्या है? आर, तो फिर ये गलत है। इनके पहले, दोनों के पहले ईच आ रहा है, तो वर्ब कैसे आना चाहिए? सिंगुलर। जबकि ये प्लूरल लगी हुई आर, तो इसकी जगह यदि आप इज कर देते हैं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी ईच आवर एंड ईच मिनट इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चौथा सेंटेंस देखते हैं। एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड वर हैप्पी टू रिसीव यूर गिफ्ट। अब इसमें भी देखें, अभी मैंने जो तीसरा सेंटेंस समझाया था ठीक वैसा ही है। यंग सिंगुलर है, ओल्ड सिंगुलर है, और इनसे पहले क्या आ रहा है? एवरी। यहां भी एवरी, यहां भी एवरी। अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जब दो नाउन भले ही एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन उनसे पहले ईच या एवरी आ रहा हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो यंग से पहले भी एवरी है, ओल्ड से भी पहले एवरी है, भले ही ये एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वर्ब कैसे आना चाहिए? सिंगुलर। जबकि ये जो वर है ये कैसी है? प्लूरल। तो फिर ये आपका गलत है। इसको सही करने के लिए इसमें आप क्या लगा दें? आप वाज, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यानी एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड वाज हैप्पी टू रिसीव यूर गिफ्ट। और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। चलिए पांचवा देखते हैं। द पुअर्स आर नेवर रिलायबल। अब इसमें भी हो सकता है आपको लग रहा हो कि सेंटेंस तो ये सही है, जबकि सेंटेंस गलत है। अब गलत क्यों है? आप जानते हैं कि पुअर, ये देखें आप, पुअर, आप ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे कि पुअर मीन्स होता है गरीब, और ये सिंगुलर होता है। अगर इस पुअर को आपको प्लूरल करना है तो उसमें आपको लगा देना होता है द। तो ये द पुअर माने भी गरीब, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो गरीब है ये है सिंगुलर, और ये जो द पुअर लिखा हुआ है ये है प्लूरल। तो अब ये द पुअर अपने आप में प्लूरल है। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ है? पांचवें में देखें आप, द पुअर्स। अब द पुअर ये अपने आप में प्लूरल हो गया, तो इसमें एस की आवश्यकता है, इसको नहीं। समझ रहे आप? इसमें आपको करना क्या है? इसका एस हटा देना है, ये बन जाएगा द पुअर आर नेवर रिलायबल। अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि द पुअर अपने आप में प्लूरल है, इसको एस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी पुअर का पुअर्स नहीं होता है, गलत होता है। यदि पुअर का आपको प्लूरल करना तो उसके आगे द लगा दीजिए। ये एस गलत था तो इसको आप हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द पुअर आर नेवर रिलायबल। चलिए छठवां सेंटेंस देखते हैं। ऑल द मिल्क वर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स। अब इसमें क्या मिस्टेक है आप थोड़ा समझें, नहीं आ रहा हो मैं बताता हूं। देखिए ऑल द, और जब भी ऑल और द लगता है तो ये नाउन पर डिपेंड करता है सही या गलत होना। अगर ये नाउन काउंटेबल है तो इसे प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर रहेगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? ऑल द के बाद जो नाउन लगा है वो अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हैं, मापने तोलने वाला नाउन है ये मिल्क। तो फिर यहाँ पर अभी प्लूरल वर्ब आप नहीं लगा सकते हैं। जब ये अनकाउंटेबल होगा तो ये वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, जबकि ये प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो इस वर्ब की जगह आपको कर देना है वाज। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ऑल द मिल्क वाज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। चलिए सातवां सेंटेंस देखते हैं। ऑल द एनिमल वर गिवन द प्रॉपर डाइट। अब ये सेंटेंस नंबर 7 भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या मिस्टेक? अभी मैंने कहा था कि ऑल के बाद जब भी द लगा हो
और यदि नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल है जैसे कि मिल्क तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर एक नाउन काउंटेबल है जैसे कि एनिमल है, काउंटेबल नाउन है, तो फिर ये प्लूरल में आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसमें क्या है, वर्ब तो प्लूरल है लेकिन क्या ये नाउन प्लूरल है ना, ये तो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो फिर आपको इसको प्लूरल करना पड़ेगा, यानी एनिमल्स करना पड़ेगा। एक बार रूल फिर से ध्यान रखें, ऑल द के बाद यदि काउंटेबल नाउन आ रहा है तो फिर वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए सेंटेंस गलत था। ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो इसमें एस लगा देंगे, यहाँ पर वर्ब लगाइए और अभी सेंटेंस आपका करेक्ट है। ऑल द एनिमल्स वर गिवन द प्रॉपर डाइट, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। चलिए साथ में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन आर रिलायबल। अब इसमें क्या मिस्टेक, और से देखें, जब जब ये ऑफ आएगा, जब जब ये ऑफ आएगा और इसके जैसे वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये हमेशा प्लूरल में आता है, ध्यान रखिए। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन नहीं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, ऑफ के बाद आगे वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो फिर ये पर्सन्स कर देंगे आप, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस होगा मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर रिलायबल। ऐसा क्यों होगा ये भी सुन लीजिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का मतलब है लोगों में से अधिकांशतः, आर हैं, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, यानी लोगों में से अधिकांश विश्वसनीय हैं। फिर से ध्यान रखिए, जब भी वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, फोर ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर था पर्सन, आपको पर्सन्स करना पड़ेगा। चलिए 9वां सेंटेंस देखते हैं, द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड आर इंडीड वैल्यूएबल। अब इसमें क्या मिस्टेक है, एडवाइस माने सलाह है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको कभी प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हीं में एक नाउन है एडवाइस। तो एडवाइस जब जब प्रयोग होगा उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, जबकि यहाँ पर क्या है, ये आर प्लूरल है। तो एडवाइस एक ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर एडवाइस के हिसाब से ये सिंगुलर नाउन है, इसके हिसाब से वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, तो फिर ये आर गलत है, इसकी जगह आपको इस कर देना, यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड इज इंडीड वैल्यूएबल, इस सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वां और लास्ट सेंटेंस आपको देखना है, मैन आफ्टर मैन वर कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये वो सेंटेंस है जो प्राय किताबों में जिसका रूल नहीं दिया रहता है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बड़ी मेहनत मैंने इस सेंटेंस में की है। इसमें क्या मिस्टेक है पहले तो आप स्वयं समझे, और नहीं समझ में आ रहा तो आप समझें। मैन आफ्टर मैन एक रूल है कि जब किसी प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन रिवर्स होता है, जैसे कि इसमें मैन रिवर्स हो रहा है, आपको पता है आफ्टर एक प्रपोजिशन है, और जब किसी प्रपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन हो, स्टूडेंट्स फिर से आप एक बार ध्यान रखें, जब किसी प्रपोजिशन के आगे जैसे कि मैन और पीछे जैसे कि मैन जब सेम नाउन हो तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर में फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, जबकि ये क्या है यहाँ पर एम-ई-एन, ये प्लूरल है, एम-ई-एन ये भी प्लूरल है। तो पहली मिस्टेक तो इसमें ये है कि इन दोनों मैन की जगह आपको सिंगुलर करना है मैन, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, जब सेम प्रपोजिशन से दो नाउन रिवर्स होते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब प्लूरल, ये भी गलत है, यहाँ पर आपको कर देना है बाज, यानी करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके 10 सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक वीडियो आपके पास सिंटैक्स अभी चल रहे हैं, पर डे आपके पास आने वाला है, फर्स्ट ईयर इंटर 9-10 सबके लिए आवश्यक है, वीडियो देखते रहिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस आशा के साथ कि आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहेंगे।
बहुत बहुत थैंक यू।